हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स ओबी सब्जेक्टिव और विषय आपका है, सब्जेक्ट है हिस्ट्री। यदि बिहार बोर्ड और 10वीं के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं आप लोगों को परीक्षा से कुछ दिन पहले एक ऐसा वीडियो दूंगा, जितना मिनट का वीडियो उतना नंबर आपका मिल जाएगा। अभी मजा आएगा ना उसी वीडियो से। तो लगभग आपका वह 90 मिनट का वीडियो होगा और 90 नंबर वहां से प्राप्त हो जाएगा। और वो किसका होगा? तो मैथ का होगा। तो इसलिए आप इस चैनल से अभी जुड़ जाइए। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अभी आइए, सबसे पहले ये तो था अनाउंसमेंट, कब होगा वीडियो देखते रहिएगा। अचानक कभी आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो कल ही शुरू होगा या परसों शुरू होगा, आपको बता दिया जाएगा। तो इसलिए आप रेगुलर देखते रहिए। मैथ के लिए एकदम रामबाण वह वीडियो होगा और आपका 90% वहाँ से डायरेक्ट परीक्षा में पूछेगा। तो अब आइए, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो हिस्ट्री। 2 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है और यह है तीसरा वीडियो और लगभग शॉर्ट क्वेश्चन का ही लास्ट वीडियो होगा। तो इसलिए बड़ी आराम से देखिए और पूरा वीडियो देखिए, सुन लीजिएगा, 90% याद हो जाएगा। और इस वीडियो को रोक कर यदि लिख लेते हैं तो आपका 100% कंप्लीट। तो आइए, सबसे पहले पहला प्रश्न को ही शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, बुजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? आप यदि 10वीं के छात्र हैं तो ऐसे प्रश्न को निश्चित सुने होंगे। बुजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आप उत्तर लिखोगे ब्रिटिश के सहयोग से, यानी अंग्रेज़ों के सहयोग से। ठीक है, भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले, जो भारत में उस समय उद्योग था, देखो समझाएंगे नहीं क्योंकि मैं डिफिनेस जो बोलूँगा यहाँ पर दिखेगा, इसलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आगे पीछे थोड़ा सा वर्ड हो रहा है, तो आप लोग कृपया समझने के लिए बाद में, क्योंकि यह क्रैश कोर्स है, यह रट्टा मारने वाला है। तो वही क्वेश्चन मिलेगा जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछने वाला है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा इससे समझाने का प्रयास नहीं करूँगा। बाद में आप लोग कमेंट करिएगा तो उस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करके समझा दूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू से उसी को एक बार नोट करिए। बुजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसी हुई? तो उत्तर लिखेंगे, ब्रिटिश के सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए, इसलिए समाज में वर्ग विभाजन किया गया एवं इसी क्रम में बुजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति हुई, यानी एक मजदूर वर्ग की उत्पत्ति हुई। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को लिखें। तो आप लिखेंगे फैक्ट्री प्रणाली के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला कारण था नए नए यंत्रों के आविष्कार और दूसरे थे सस्ते मजदूरों का सहयोग। आइए अगला प्रश्न, यानी तीसरा प्रश्न, इस वीडियो का तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, औद्योगिक क्रांति क्या है? तो आप एक लाइन आंसर लिखेंगे, क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। अब आपके परीक्षा में औद्योगिक क्रांति आ जाए, रजत क्रांति आ जाए, ठीक बानो, श्वेत क्रांति आ जाए, या कोई भी क्रांति पूछ देनो तो एक लाइन सब में आंसर इस चिपका देना। क्या? क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, तो अभी औद्योगिक क्रांति है तो इसका उत्तर क्या लिखोगे? क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, फुल स्टॉप। नए नए उद्योगों, नए नए यंत्रों के उद्योग के क्षेत्र में आशातीत बढ़ोतरी हुई, जिसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है,
आगे आइए, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? तो उत्तर लिखेंगे, शहरों ने निम्नलिखित समस्याओं को जन्म दिया। नंबर 1 आवास, दूसरा जल, तीसरा महंगाई। ठीक है, आगे बढ़िए। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हो? आर्थिक संकट से आप क्या समझते हो? उत्तर लिखेंगे, 1929 ईस्वी तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट से घिर गया जिसका उसने कभी कल्पना नहीं किया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या थे? तो उत्तर हो जाएगा, इसी क्वेश्चन को एक बार लिख दीजिए और निम्नलिखित लिख लेंगे, यानी उत्तर लिखेंगे, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार निम्नलिखित है। नंबर 1 जनसंख्या का घनत्व और दूसरा कृषि। क्वेश्चन फाइनल। अगला प्रश्न कहता है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? माने गांव और शहर में किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है? तो उत्तर लिखेंगे, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में गांव के आबादी, खेती, व्यापार, शिक्षा आदि क्रियाओं के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, किन तीन अगला प्रश्न है, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा औद्योगिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? तो इसके 3 कारण थे। जो 3 कारण पूछ रहे हैं ना, तो पहला कारण लिखेंगे, पहला औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दूसरा हो जाएगा विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना, और तीसरा होगा लोकतांत्रिक आदेशों का विश्वास। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? माने शहर के निर्माण में, शहर के उद्भव में मध्यम वर्ग, कौन वर्ग? मध्यम, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उसकी भूमिका किस प्रकार रही? तो उत्तर लिखेंगे, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही। मध्यम वर्ग बाजार को बढ़ावा दिया, यानी मीडियम क्लास के लोग ही दुकान दौरी ये सब करते हैं, छोटा छोटा उद्योग करते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न कहता है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप उत्तर लिखोगे, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति शासन वर्ग की निरंकुशता एवं तानाशाही का परिणाम था। हो गया। अगला प्रश्न, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो आप उत्तर लिखोगे, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ऑस्ट्रेलिया इटली के एकीकरण का विरोधी था। कहने का मतलब है, 2 व्यक्तियों में जैसे कि झगड़ा लगाता है ना, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? जो लगाता है, जो करता है उसका नहीं होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला क्वेश्चन कहता है, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार सहायक हुआ? तो उत्तर लिखोगे, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का अहम रोल था। ठीक है, आगे और आप जानते हैं इसमें एक और लाइन जो पिछला पहला वीडियो में बोले थे ना, राष्ट्रवाद क्या है, वही डिफिनेशन यहाँ पर चिपका देना। हो गया। अगला प्रश्न, गैरीबाल्डी के बारे में सुने हैं नो, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है। ठीक है, तो गैरीबाल्डी के कार्य की चर्चा कैसे करोगे? तो लिखना, गैरीबाल्डी एक राष्ट्रीय नेता था। उसने अपने सेना बनाकर कई राज्यों पर
अधिकार कर लिया। बाद में काबुल से मुलाकात होने के बाद अपनी पूरी संपत्ति और राज्य त्याग दिया और साधारण किसान बनकर अपने जीवन यापन करने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, तो इसका उत्तर लिखोगे। जन आंदोलन का अर्थ होता है जनता के द्वारा किए जाने वाला आंदोलन। जन आंदोलन का क्या अर्थ होता है? जनता के द्वारा किए जाने वाला आंदोलन, फुल स्टॉप। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें भारत के प्रत्येक जनता अपनी इच्छा से इस आंदोलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुई और इसके क्या उद्देश्य थे? उत्तर हो जाएगा न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मजदूर का उनका उचित मजदूरी दिया जाए। अगला प्रश्न कहता है औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? उत्तर लिखोगे, औद्योगिकरण नई नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया जिससे कल कारखाने में काम करने वाले मजदूर जो मजदूर थे, ठीक है, और मजदूर लोग की पत्ता कट गई, यानी मजदूर लोग क्या हो गए, वहाँ से विलुप्त हो गए और मशीन से काम होगा तो मजदूर लोग का जीविका प्रभावित होगा ना। हाँ, तो वे लोग मजदूर लोग बेघर हो गए और उद्योगपति जो थे वो मालिक हो गए। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कहता है पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है? क्वेश्चन कहता है पांडुलिपि क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है? इसकी क्या उपयोगिता है? क्वेश्चन ऐसे होगा, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है? उत्तर लिखेंगे, हाथ से लिखी हुई लिपि को पांडुलिपि कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं, और यह काफ़ी महंगी और नाजुक होती थी। ठीक है, आगे आइए, अगला प्रश्न की चर्चा किया जाए जो इम्पोर्टेंट हो। स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, आपका लास्ट प्रश्न एक और है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कहता है भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान का वर्णन करें। अब इसमें भूमंडलीकरण आ गया और बहुराष्ट्रीय कंपनी, इन दोनों का डिफिनेशन आप डाल दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे लिखोगे? तो भूमंडलीकरण के बारे में जानता है लोगों, इसका डिफिनेशन लिख देना। ठीक है, और बहुराष्ट्रीय के पिछले वीडियो में बोले थे उसका, दोनों का कंबाइंड लिख के एक जगह इकट्ठा कर देना, आपका हो जाएगा। अब जो छूट गया, आप लोगों को इसका नोट्स लेना है। जैसे मैं अभी मैथ का टीचर हूँ और पढ़ा रहा हूँ, या तो आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर कमेंट कर PDF ले सकते हैं। कॉल नहीं करेंगे, आप सिर्फ कमेंट करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।